Please welcome Mr. Devanshu. मैं बसेस में ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ एंड आई हैव स्टॉप ट्रैवलिंग इन बसेस क्योंकि एक जर्नी करी थी मैंने दिल्ली टू शिमला ओवरनाइट जर्नी एंड उस जर्नी में मुझे एक डर का एहसास हुआ रात को कि मुझे चलती बस में सुसु आ गई है। चलती बस में सुसु आ जाए रात को फटती तो है थोड़ी और फीडबैक लूप बन जाता है आपकी ऐसी चीज़ से फट रही है जो फटने पे हो भी जाती है कि और सुसु आ रहा है राइट। और आप लोग ऐसा मत सोचो कि ची 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 सुसु की बातें करेगा अभी ये, ऐसा सोचो वाओ सुसु कितना क्यूट वर्ड है। सुसु बच्चे करते हैं, लौंडे लौंडे मूत रहे हैं और अंकल पक्का पेशाब ही कर रहे होंगे। आज तक किसी अंकल ने नहीं बोला होगा आओ शर्मा जी सुसु करके आते हैं, चाय वाय होगी आज सुसु करके आते हैं। कौन नेवर, इट डजंट गो विद योर पर्सनैलिटी। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, तीनों वर्ड सिनोनिम्स नहीं है। यहाँ पे देखो जितने भी लड़के बैठे सबकी एक ड्रीम रहती है कि एक बार बर्फ देखनी है राइट, बट इनकी ड्रीम यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके आगे एक छोटी सी ड्रीम और है इनकी कि वाओ नेचर ने क्या पेंटिंग बनाई है, साइन करना मैं कर देता हूँ। बट भाई आप करोगे आपका आएगा इटैलिक फॉन्ट में है ना, अंकल लोगों का आ रहा है कैप्स लॉक बोल्ड में कि गुप्ता जी पहाड़ों पे आए थे। बट बस में ना मैं बताता हूँ बस में डर क्यों लगा मुझे, क्योंकि एक तो ना सुसु बिना बताए आ जाता है यार, है ना, कि सीधा एकदम से ऐसा दस्तक देता कि आ गया हूं मैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हम इतने लोग बैठे हैं, लाइफ में आज तक किसी ने नहीं बोला है कि मुझे सुसु आने वाला है। इट्स ऑलवेज आ रहा है, आ गया है, या फिर ओ मम्मी दुला दो। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई प्रिडिक्शन नहीं है सुसु की यार, जब तक ब्लैडर भर नहीं जाता पता नहीं चलता है। जैसे मैं बस में बैठा था, मुझे नींद आ रही थी, बॉडी साइन सिम्टम दे रही थी, आंखें भारी हो रही हैं, यॉर्निंग चल रही है, साइड वाले अंकल के निपल पे हेड बैंगिंग भी चल रही कि सॉरी अंकल, सॉरी अंकल एक और नहीं यार, बट कोई साइन सिम्टम नहीं। मैं तुम ज्योतिष के पास चले जाओ वो नहीं बता पाएगा कि ये हाथ देख के बताना 6 बजे की बस में सुसु कब आएगा मुझे। मौत का बता सकता हूँ भैया आपको, ये जो फुद्दू सवाल पूछा आपने इसके लिए। बट प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। आई थिंक एक साइन होना चाहिए। जैसे सर आप मार्केट में घूम रहे हो, आपके अंदर से आवाज आ जाए आपका ब्लैडर 60% भर चुका है, नजदीकी शौचालय ढूंढना शुरू कर दे, बांध खुलने वाला है राइट। ऐसा नहीं, सीधी वार्निंग आती है कि बांध खुल गया, गांव वाले भागो। है ही नहीं कुछ। और लड़कों की प्रॉब्लम है, जैसे जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी होंगी सबने जब भी बस में ट्रैवल किया होगा अपने पानी इंटेक का ध्यान रखती हैं कि कितना पानी पीना है, क्योंकि पता है बस कम। लड़के हम सोच ही नहीं रहे पानी पीती बार कभी नहीं सोचते कि ये बाहर भी आएगा बॉडी से। ऊंट की तरह भरे जा रहे हैं, ये देखिए अभी पानी पी रहा है रैंडम, इसको प्यास नहीं लगी है, जस्ट पानी की बात हुई कि पानी बाहर क्यों पड़ा है, अंदर डाल लेता हूँ मैं, ये है हमारे अंदर है। अब मेरे को टेंशन फील हो रही है, बट बस रुक गई। अब तुम लोग रहा भाई प्रॉब्लम खत्म, भाई तेरे को सुसु आई थी बस रुक गई, गेम ओवर। यहाँ से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। I'll share something with you। मेरे को एक प्रॉब्लम है, इट्स कॉल्ड ब्लैडर शाइनेस। ब्लैडर शाइनेस मतलब आई कांट पी इफ समवन एल्स इज अराउंड। मैं पूरा एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ भाई, मैं स्टेज पे कॉमेडी कर रहा हूँ, बट भगवान ने ब्लैडर इंट्रोवर्ट दे दिया है। मैं स्टेज पे सुसु की बातें कर सकता हूँ, बट सुसु ऐसा नहीं मैं करना चाहता हूँ बट कर नहीं सकता हूँ मैं राइट। जैसे भाई आपको है ब्लैडर शाइनेस? नहीं है राइट। तो अगर हम इसके ब्लैडर को इमेजिन करें राइट, जस्ट मेटाफोरिकली राइट, वो ऐसा कॉन्फिडेंट ब्लैडर है, लेदर जैकेट पहनी है, गोल्ड चेन है, ऐसे कि कहाँ मूतना है बताओ। मेरे वाले ने घूंघट ओढ़ रखा है, जैसे कोई आता है पल्लू पूरा नीचे की। लेमन टर्म्स में समझाता हूँ तुम्हें। तुमने एक हॉरर शो आता था पहले, सबने देखा होगा, कोई है। ये जो टाइटल है ना, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ पूरी की, मगर नीचे से ब्लैडर्स लाइक कोई है, मालिक कोई है आसपास। बचपन में स्ट्रगल किया इस प्रॉब्लम से मैंने। कोई है यहाँ पे जिसको थी ब्लैडर शाइनेस? क्यों ही बताओगे मुझे? एक तो ब्लैडर शाइनेस वाले आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि फिर 2 लोग हो जाएंगे जो साथ में सुसु नहीं जा सकते। हम लोग अलग अलग ही रहते हैं। बचपन में स्कूल में स्ट्रगल करता था मैं यार। स्कूल में सभी लड़के लंच ब्रेक में जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता लंच ब्रेक में। तो मैं किसी और पीरियड में टीचर को पूछ रहा हूँ, सुबह पूछूं अभी तो आए हो, दिन में पूछो अभी तो लंच ब्रेक है।
शाम में पूछो अभी तो घर जाना है। आदमी सुसु कब करे यार? आप सोच रहे हो डेली घर में ऐसे प्रभु देवा की तरह जा रहा हूं कि अच्छा लगता है ऐसे? एक दिन तो जाने दो यार। एक दिन मैं कॉन्फिडेंट ऐसा चला गया, मैं क्या वॉशरूम में चला जाता हूँ, मैं कमोड में कर लूंगा, वो प्राइवेट होता है। वो खोला, उसके अंदर 4 लड़के घेरा बना के खड़े हैं कि बाहर जगह नहीं है भाई। एंड बचपन में लाइक किड्स हैव नो बैरियर, दे सेड कि आजा। मैंने मना किया तो दे लाइक मर्द नहीं है क्या? ये कैसा टेस्ट है मर्दानगी का? है कि ये नहीं करोगे तो दाढ़ी नहीं आएगी तुम्हारी। तूने नहीं किया ना ये भाई? नहीं होता मर्दानगी का। यस, सम रैंडम टेस्ट। मैं पब्लिक यूरिनेशन नहीं कर सकता, आई कांट डू। आई एम गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी रिस्की। मान लो मैं कभी करने चला भी गया तो मैं खड़ा हूं, पुलिस आ गई, एक तो मेरे से होगा नहीं, और पुलिस को क्या दिख रहा है कि ये सड़क पे निकाल के खड़ा है। दैट इज वर्स। पब्लिक यूरिनेशन का फाइन लगता है 400-500 रुपए। अभी सेक्स ऑफेंडर का केस लग गया है कि पेड़ के सामने गंदी गंदी हरकतें करता है ये लड़का। कांट टेक दैट रिस्क। अब ये प्रॉब्लम के साथ मैं बस से उतरा हूं, एंड दिस इज अ प्लेस, कोई दिल्ली से अगर ट्रैवल किया होगा, मूर्थल पे रुकी थी बस। वहां पे सारी ही बसेस रुकती हैं आके। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से भाग के यूरिनल पे पहुंच जाता हूँ, कोई और ना पहुंचे उससे पहले मेरी बस से। मैं भाग के गया, मुझसे पहले वहां पे पूरा गांव है, 70 लोग हैं यूरिनल के अंदर। लाइक आप ऐसे इतने लोग हैं, आप गाना बजा दो वो लोग गरबा खेल सकते हैं, इतने लोग हैं अंदर। मेरे ब्लैडर की फट गई भाई कि मेले में कौन जाता सुसु करने, भाई रुक जा। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज थिंकिंग शुड आई गो, शुड आई नॉट गो। उतनी देर में मेरे पीछे से आता है कि भाई आगे बढ़ो। मेरे पीछे लाइन लग गई थी, मैं जबरदस्ती मेंस यूरिनल की लाइन का पार्ट बन चुका हूं। एंड आप लाइफ में किसी भी लाइन का पार्ट बन जाओ, आप निकल सकते हो, बट मेंस यूरिनल आप निकलोगे 50 मर्द अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। करने क्या आया था भाइयों? चेकआउट करके चला गया क्या मैं? रो फोन चेक करो उसका, रोको। भाई आपके इमीडिएटली आगे कोई हट जाए, एक पॉइंट पे आपकी भी फटेगी ना। आगे कर क्या रहे हैं कि नुन्नी पे फ्लिक तो नहीं कर दे रहे? क्या कर रहे हैं वो लोग? डर तो लगेगा ना थोड़ा आपको। तो मैं ऐसा थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर की वजह से लाइन में लगा रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, बट एंग्जाइटी हो रही है मुझे। मैं यूरिनल पे पहुंचा हूँ। लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड मैं कभी नहीं था। मैंने कैट दिया है, जे एडवांस दिया, कभी मैंने अपने आप को पेप टॉक नहीं दिया। बट उस दिन किसी की भी पेप टॉक के वर्ड्स ये नहीं रहे होंगे, कम ऑन भाई कर ले भाई, बहुत लोग देख रहे हैं भाई प्लीज। मैं अपने ब्लैडर को रिश्वत दे रहा हूं कि सिर्फ साफ पानी पिलाऊंगा तुझे इसके बाद से। और जो पीछे लाइन खड़ी थी ना, दैट वाज नॉट हेल्पिंग एट ऑल द लेडीज। इंडियन मैन आर वेरी इंट्रोवर्टेड इन पब्लिक, बहुत ज्यादा। क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये किसी भी लाइन में लगे होंगे, अगर आगे काम करने में टाइम लग रहा है तो ये पीछे से आपकी तरह नहीं ऐसे कि एक्सक्यूज मी जल्दी कर दो, नहीं, ये चुप रहते हैं बट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ओ सॉरी भाई साहब, ये इनको लगता है सामने वाले में समा जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा। आपने पब्लिक में देखे होंगे, आप मोस्टली अंकल लोग करते हैं ऐसा कि वो उनके आगे कोई चल रहा होगा, वो धीरे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं उसको एक्सक्यूज मी बोलेंगे, नहीं, उनके पीछे चलते रहेंगे बट स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट करते हुए। अब ये वहां पे यूरिनल पे चल रहा है, मैं आंखें बंद करके कम ऑन कर रहा हूं, गर्दन पे सांसें महसूस हुई है मुझे किसी की। आई वॉज स्केयर्ड। अभी कोई कंधे पे हाथ रख के पूछ रहे हैं, भाई साहब कुछ हेल्प चाहिए क्या आपको? बहुत लोग खड़े हैं यार पीछे, कम ऑन। आई वॉज स्केयर्ड। तो मैं ना फेक करके बैठ गया जाके बस में। मैं कहा यार रोक लूंगा मैं, आई कांट डील विद दिस, आई ओनली हैव टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। और ईजिएस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है? कभी भी फोन निकालो, इंस्टाग्राम चला लो। बट मैं इंस्टाग्राम चलाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम को सब कुछ पता रहता है तुम्हारे बारे में। वही दिखाता है जो तुम नहीं देखना चाहते हो। हैं, रात को खोला कभी इंस्टाग्राम 12 बजे के बाद? बर्गर खा ले, ये देख चीज टपक रही, एआई से बनाया भाई, प्लीज खा ले यार, चोको लवा भी है इसमें। आप गिल्ट में आके खा लेते हो कभी कभी, और उसके बाद रील्स ही बदल जाती है, मोटापे से होती है मौत। आई डिडंट वांट टू ओपन इंस्टाग्राम दैट टाइम कि मैं वहां इंस्टाग्राम खोलूं और इंस्टाग्राम दिखा रहा है कि वो देखो नदियां भी तो बह रही हैं, टंकी भी ओवरफ्लो हो जाती है। फिर वो सिविक सेंस वाली वीडियो कि वो देखो सड़क के किनारे। तो आई डिडंट वांट टू, बट आई डिड गूगल। मैंने गूगल किया, आई हैव गूगल्ड हाउ टू कंट्रोल पी। गूगल वॉज लाइक नो, यू शुड नॉट, जहां हो वहीं कर दो। ये कैसी एडवाइस है गूगल से?
गूगल को नहीं लग रहा है मैं इमरजेंसी में, गूगल को लग रहा है मैं अपने से ही कोई कंपटीशन कर रहा हूँ कि सामने टॉयलेट और मैं यहाँ रोक के खड़ा हूँ कि 3 घंटे रोकते हैं आज यार। बट एक पॉइंट पे आई गेव अप, राइट, मेरे को जाना पड़ा कि तो देन आई वेंट टू द कंडक्टर, हाथ जोड़े, मैं कहा भाई बहुत जोर से सुसु आ रही है, प्लीज बस रोक दे। ही इज लाइक सर एक आदमी के लिए नहीं रोक सकते। ये कैसे रूल है भाई कि सुसु करेंगे तो सामूहिक, वरना नहीं कर। सैडिस्ट आदमी 17 लोग अच्छे लगते सड़क के किनारे, ये कैसे रूल है यार। मैंने इसको 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, बोल के बताया कि इमरजेंसी है, और इसने मुझे टास्क दे दिया और लोग लेके आओ। कैसे लेके आओ और लोग? एज अ गाय सर, आपने कभी किसी दूसरे लड़के को पूछा कि सुसु करने चले साथ? नहीं, राइट, नहीं पूछ सकते हम लोग। लड़कियों का सोशल कोड होता है, नो देयर इज अ सोशल, एक लड़की उठती है वो सब साथ में चले जाते हैं, है ना। उनके नहीं करते सर ऐसे कि एक लड़की उठ रही दूसरी बोले डरती है क्या अकेले जाने से, ये हम ही लोग कर रहे हैं। आई कांट आस्क एनीवन। कैसे पूछूं मैं कि सोए हुए अंकलों के कान में जाके पी अंकल, देयर इज नो वे यू कैन आस्क एनीवन, राइट। तो मैं उसी को थोड़ा और कन्विंस कर रहा था, मैं कहा सर बहुत इमरजेंसी है। एंड देन ही रियलाइज्ड कि अभी सर 1 घंटा पहले बस रुकी थी, आप तो मेरे ही आगे थे लाइन में। मैं कहा तू था जो सांसें फूंक रहा था मेरी गर्दन पे, साले बैल। हाँ बैल, सांसें कौन फूंकता है यार, ये सब क्या क्या कैसा। I was like little, मैं उसको बोला कि मैं कहा सर बहुत इमरजेंसी। एक्चुअली मैं उसको ब्लैडर शाइनेस समझाने लग गया। मैं कहा भाई मेरे वहाँ ना इतने लोग थे तो हो नहीं पाया। ये आदमी जो बचपन से लेकर सिर्फ पब्लिक में ही करा है, इसको नहीं समझ आया ब्लैडर। इसको लगा कि मुझे कुछ पथरी वथरी फंस गई है। हाँ, इज लाइक ब्लॉक हो, उसको लगा इमरजेंसी। वो ड्राइवर को बोल रहा है कि भैया इसके कुछ हो गया है, फंस गया है, हॉस्पिटल ले लो। ये लोग हॉस्पिटल जाने को रेडी हैं बट साइड में नहीं रोकेंगे सर। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे कन्विंस करूं। I've seen people, जैसे मेरे एक बार बस में एक अंकल को मना किया था कंडक्टर ने। अंकल भाई गुस्सा करके थे कि मैं साथ वाले पे कर दूंगा, पीछे साथ वाले की फटी हुई है, भाई रोक वो रहा है, मेरे पे क्यों करना है तुझे। मैं उस शरीफ, मैं जाके बैठ गया सीट पे, मैं वहाँ ब्लिंकिट पे ढूंढ रहा हूँ कि हगीज आ जाएगा कि टाइम से। बट वो मेरे साइड वो निपल वाले जो अंकल बैठे हुए थे, हाँ वो इसके हेडबैंगिंग चल रही थी, वही सेम अंकल। तो ही वाज लाइक कि उसने सारी कॉन्वर्सेशन हुई लाइक बेटा टेंशन मत लो, मैंने बहुत ट्रैवल, घाट घाट का पानी पिया मैंने, और अगर घाट घाट का पानी पिया तो ऑब्वियसली पता ही होगा मुझे। आप ना एक काम करो, ऐसा ना रिलैक्स होके मत बैठो, आप ऐसा स्कल्पचर की तरह ऐसे बैठो आप, और रोक लो खुद को, हंसना नहीं आपने। और ये बोल के अंकल ने गुदगुदी कर दी मुझे। कंट्रोल, हंसना नहीं है। ये चल रहा है बस में, मैं कंडक्टर को बोलने वाला था भाई रोक दे वरना मैं मुंह दूंगा साथ वाले पे, भाई प्लीज कम ऑन। बट बस रोकी उन्होंने, दे स्टॉप्ड द बस एट वन प्लेस, क्योंकि ड्राइवर को चाय पीनी थी। मैं कहा उसकी चाय मेरे सुसु से इंपॉर्टेंट कैसे है। बट मेरे पास टाइम नहीं था बहस करना, मैं बाहर गया। नाउ दे हैव स्टॉप्ड एट लाइक सम, जैसे हिमाचल के साइड में एक रोड है, तो देयर इज जस्ट वन चाय की टपरी, अंधेरा हो चुका है, जंगल है। तो मैं टपरी वाले के पास गया, मैं कहा भाई कोई वॉशरूम है यहाँ पे। He did this कि यहाँ छोड़ के कहीं भी मूत सकते हो सर आप, जहाँ सोच वहाँ शौचालय सर, कम ऑन। तो मैं कहा यार ठीक है मेरे लिए इट्स फाइन, आई विल गो लिटिल फार फ्रॉम द बस, एंग्जाइटी भी हो रही है। तो मैं चला गया थोड़ा बस से दूर। अब मैं बस से दूर गया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल आई कांट डू इट, क्योंकि आई थिंक मेरे को लग रहा है मेरे ब्लैडर की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, वो अभी भी सेंस कर रहा है दूसरे लोगों को। सो आई वाज लाइक somehow I was trying, but then something happened. नीचे ना जंगल में से ऐसे कुछ भागने की आवाज आई, और जो मेरे ब्लैडर ने घूंघट उठा के आक्रमण, बहा दो एनिमी को। You know this is our self defense mechanism. Humans का self defense mechanism है ये। There are कितने सारे जानवर हैं जिनके अच्छे अच्छे हैं, जैसे एक छिपकली वो आंखों से खून फेंकती है, एक पॉर्क्यूपाइन है जो कांटे फेंकता है, पफरफिश फूल हम मूत देते हैं। ये कैसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है? कहाँ सर, आप जंगल में हो, सामने भालू आ गया, आपको पता है भागना है वहां से, बट आपकी बॉडी डिसाइड करती है मूत देते हैं। अब गीली पैंट के साथ भागना पड़ रहा है भालू से, सूंघ के और ढूंढ लेगा यार। क्या है सेल्फ, किसी को ज्यादा डरा तो हो जाएगा भाई, बू नहीं दे चेक कर रहा था। बट या दैट हेल्प्ड मी दैट डे, राइट। तो मैं अभी अब एक तो देखो यहाँ पे हर लड़के को पता होगा, जब भी आपने साथ 2-3 घंटे रोकने के बाद किया है,
हैं सबकी ऐसे क्या फीलिंग है भाई, इट्स अ बेस्ट थिंग इन, ये खतरनाक फीलिंग है भाई। कईयों को तो याद भी आ गया यार, बढ़िया थी यार वो दिन यार, एक बार करना पड़ेगा दोबारा यार, कम ऑन भाई। पीठ से शिवर निकल जाती है लोगों की कि हो भाई क्या हो गया ये, हैं? आप उस टाइम माहौल देख रहे हो, वहां पे ऐसा चांद सितारे हैं, पहाड़ है, नदियां बह रही हैं, मैं बह रहा हूँ, पूरा माहौल बना हुआ है वहां पे, राइट। एंड तभी उस पूरे माहौल को एक चीज खराब कर सकती थी, बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मैं अभी भी मिड में हूँ, आई थिंक आप पॉज तो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं हगने वाले मसल यूज करके मुड़ता हूँ, भाग जाएंगे वो लोग यार। मैं वो खत्म करके भाग के बस में पहुंचा, मेरे पूरे पसीने पसीने आ रखे हैं। एंड देन कंडक्टर को लगा भाई सर आप हग के आए हो क्या, इतने पसीने कैसे हैं। दैट डे, आफ्टर दैट डे आई हैव नॉट ट्रैवल्ड इन बस भाई, क्योंकि इतना डर लग गया मुझे अब यार। हाँ आई नो, जब स्टोरी स्टार्ट करी थी सभी लोगों को लगा था पेंट में कब मुतेगा यार, आई नहीं पार्ट, बट नहीं, बट मैं आई टेल यू वन थिंग, दुनिया ने हमें ना बचपन से झूठ ही बोला है, पूरा ट्रुथ नहीं बताया। सभी ने तुम्हें ये बताया होगा जल ही जीवन है, जल ही जीवन होगा, बट कोई नहीं बता रहा है कि मूत मृत्यु भी है। Alright guys, that's been my time in a very lovely audience.